जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान जीके की जो हमारी 20 एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसका पहला क्वेश्चन है 1857 में राजस्थान में कौन सी दोनों छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। नीमच में हुई थी, ब्यावर में नहीं हुई थी। नीमच में हुई थी, एरन में भी हुई थी, देवली में भी हुई थी, नसीराबाद में भी हुई थी, ब्यावर में नहीं हुई थी, खेरवाड़ा में भी नहीं हुई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्यावर और खेरवाड़ा। फोर्थ ऑप्शन इसका अपना राइट आंसर है, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसके साथ ये भी देखते हैं राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, नीमच थी, देवली थी और एरिनपुरा थी। ठीक है दोस्तों, अगर इनके मुख्यालयों की बात करूं तो नसीराबाद का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। ब्यावर का मुख्यालय भी अजमेर था। खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर था। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर था। देवली का मुख्यालय टोंक था। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी जिनमें क्रांति हुई थी, तो यहाँ तो थी अपनी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ थी मेर रेजिमेंट, खेरवाड़ा में थी भील रेजिमेंट, नीमच में थी अपनी मालवा रेजिमेंट और मेवाड़ रेजिमेंट, देवली में थी कोटा कंटिलजेंट, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन, जो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, इसके जो सैनिक थे इनको पूर्वैया सैनिक भी कहा जाता था। पूर्वैया सैनिक। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से छावनी में क्रांति नहीं हुई थी, तो ब्यावर में नहीं हुई थी, खेरवाड़ा में नहीं हुई थी। मैं बात करूँ सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद थी। सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी देवली थी। अगर मैं बात करूँ कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ पे हुआ था, तो क्रांति की शुरुआत तो हुई थी नसीराबाद से और अंत हुआ था सीकर में। अगर मैं बात करूं क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। मैं बात करूं उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मिस्टन। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया एलिजाबेथ। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उस टाइम कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कैंपवेल। ठीक है दोस्तों,
वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं तो अपने से गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को। ठीक है दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे ये बीकानेर के रहने वाले थे। इन्होंने ग्वालियर में झांसी की रानी की सहायता की थी। सहायता किसकी की थी? झांसी की रानी की। कहाँ की थी? ग्वालियर में। इसलिए इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। फांसी देने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। और इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। भामाशाह उन लोगों को कहा जाता है जो पैसों से रिलेटेड हेल्प करते हैं, उन्हें भामाशाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बाकी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सरदार सिंह कहाँ का था? बीकानेर राजा था ये। एकमात्र राजा था जो रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। रियासत से बाहर, बाहर कहाँ पे? बाडलू में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले में अंग्रेजों ने इसे क्या दिए थे? टिब्बी परगने के 41 गांव। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कुशाल सिंह की बात करता हूँ तो कुशाल सिंह कौन थे? कुशाल सिंह थे आहुआ के ठाकुर। आहुआ ठाकुर थे कुशाल सिंह। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पुरवैया सैनिक थे, पुरवैया सैनिक कौन थे? जोधपुर लीजन वाले। ये कहाँ क्रांति करके लौट आ रहे थे? आबू में क्रांति करके आ रहे थे। आबू में क्रांति करके आ रहे थे तो खेरवा में आहुआ ठाकुर ने इनको नेतृत्व प्रदान किया था। खेरवा नाम की जगह पर क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? आहुआ के ठाकुर ने। और इनके साथ कौन कौन थे? बाकी आहुआ के ठाकुर के साथ नेतृत्व करता एक तो तिलक राम थे, इसके अलावा शीतल प्रसाद थे और मोती खां थे। ये सब आहुआ के ठाकुर के साथ इन लोगों को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे कहाँ के थे? ग्वालियर के। ग्वालियर के थे, ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी थे। ये राजस्थान में कितनी बार आए थे? राजस्थान में ये 2 बार आए। फर्स्ट बार आए ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे आए थे फर्स्ट बार? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। कब आए थे? 8 अगस्त 1857 को। तो टोंक के जो जागीरदार थे, टोंक के, क्या नाम है उनका? नासिर मोहम्मद खां। नासिर मोहम्मद खां, इन्होंने इनकी सहायता की थी। इन्होंने तात्या टोपे की। 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे पे कुवाड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पे तात्या टोपे का सामना हुआ रॉबर्ट से। कब? 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे। कौन सी जगह है? कुवाड़ा। किससे सामना हुआ? रॉबर्ट से। तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट। तो यहाँ पे तात्या टोपे क्या हो गए? हार गए। हारने के बाद ये कहाँ गए? कोठारी के जोत सिंह के पास गए मदद के लिए।
कोठारिया जोत सिंह। ठीक है, यहाँ से इनको क्या मिले, यहाँ से इन्हें रसद की प्राप्ति हुई, रसद की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये चित्तौड़ होते हुए कहाँ पे गए, झालावाड़ गए। यहाँ से ये चित्तौड़ होते हुए झालावाड़ गए, चित्तौड़ से झालावाड़ गए। जब ये झालावाड़ गए तो झालावाड़ में जो झालावाड़ का शासक था कौन था, पृथ्वी सिंह। इसने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, पृथ्वी सिंह वर्सेस तात्या टोपे। तो जो पृथ्वी सिंह की गोपालपट्टन को छोड़ के बाकी सेना ने क्या कर दिया, लड़ने से मना कर दिया। गोपालपट्टन लड़ी, इसमें क्या हुआ, पृथ्वी सिंह हार गया। पृथ्वी सिंह हार गया तो तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया झालावाड़ को। अधिकार करने की वजह से पृथ्वी सिंह को कितने 5 लाख रुपए तात्या टोपे को देने पड़े। ठीक है दोस्तों, 5 लाख रुपए देने पड़े। उसके बाद ये वापस कहाँ चले गए, ग्वालियर चले गए। यहाँ से वापस कहाँ चले गए, ग्वालियर चले गए। दूसरी बार आए थे ये राजस्थान में, वो आए थे दिसंबर 1858 में। कब, दिसंबर 1858 में। कहाँ पे आए थे, मेवाड़ में आए थे। दिसंबर 1858 में मेवाड़ में आए थे। 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराकर बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया। 11 दिसंबर 1858 को लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे, बांसवाड़ा। वर्सेस तात्या टोपे। तो यहाँ पे लक्ष्मण सिंह को हरा दिया और बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा पे अधिकार करने के बाद ये प्रतापगढ़ गए। यहाँ से कहाँ गए ये, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में तात्या टोपे का सामना अंग्रेज अधिकारी रोक से हुआ। तो तात्या टोपे यहाँ से हार गए। हारने के बाद ये यहाँ से किसके पास सहायता के ले गए, सलेमपुर के केसरी सिंह के पास। यहाँ से भी इन्होंने क्या प्राप्त किया, रसद प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहाँ चले गए, टोंक गए और टोंक का जो तोपखाना था उस पर अधिकार कर लिया। तो ईडन ने क्या किया, जो जयपुर का पीए था ईडन, उसने टोंक पर आक्रमण कर दिया। टोंक पे आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से ये भाग कर कहाँ चले गए, टोंक से नाथद्वारा चले गए और नाथद्वारा से ये नरवर के जागीरदार थे मानसिंह। इसने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या हो गई, फांसी हो गई। मानसिंह ने पकड़वा दिया। अब कब फांसी हुई, 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पे हुई, सिपरी में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये सारी कहानी क्लियर कर दी है। मुझे नहीं लगता अब आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। देखो, 2 बार तात्या टोपे सहायता के लिए गए। पहले गए जोधपुर के कोठारिया के जोत सिंह के पास और सलेमपुर के केसरी सिंह के पास दूसरी बार गए। ठीक है दोस्तों,
स्लूम्बर्ग केसरी सिंह के पास गए थे जब तात्या टोपे का सामना किससे हुआ था? रॉक से हुआ था। और जब कोटारिया के जोध सिंह के पास गए थे तब तात्या टोपे का सामना किससे हुआ था? रॉबर्ट से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? तो धौलपुर में जब विद्रोह हुआ था उसकी डेट थी 27 अक्टूबर 1857। तो वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था राजा भगवंत सिंह। और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो थे राव रामचंद्र हीरालाल। यहाँ पे जो ग्वालियर तथा अलवर के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने 2 महीने तक धौलपुर में कब्जा करके रखा था, धौलपुर प्रशासन पे कब्जा करके रखा था। इस कब्जे को उठाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई थी दिसंबर 1857 में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे क्रांतिकारी? राव रामचंद्र हीरालाल, क्रांतिकारी थे राव रामचंद्र और हीरालाल। ये किसके साथ मिले? जो ग्वालियर तथा अलवर के क्रांतिकारी थे उनके साथ। ग्वालियर और अलवर। और इन्होंने कहाँ पे? धौलपुर में, धौलपुर प्रशासन पर। दो महीने तक कब्जा करके रखा। ठीक है दोस्तों, 2 महीने तक इन्होंने कब्जा करके रखा। फिर इनको हटाने के लिए, इस कब्जे को हटाने के लिए कहाँ सेना बुलाई गई थी? पटियाला से सेना बुलाई गई थी। पटियाला सेना बुलाई गई। कब बुलाई गई? ये बुलाई गई थी दिसंबर 1857 को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद अगर मैं राजा बन्ने सिंह की बात करूँ तो ये बन्ने सिंह कहाँ के थे? ये अलवर के शासक थे। इन्होंने किसका साथ दिया था? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था क्रांति के समय। पर जो यहाँ के दीवान थे उनका नाम था फैजल खां। दीवान कौन थे? फैजल खां। इन्होंने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मैं राजा जसवंत सिंह की बात करूँ तो ये कहाँ के थे? भरतपुर के। भरतपुर के थे ये राजा जसवंत सिंह। कहाँ के थे? भरतपुर के थे। और ये गुजर, यहाँ पे कौन सी जनजाति ने किया था आंदोलन? गुजर और मेव जनजाति ने आंदोलन किया था। यहाँ पे गुजर और मेव जनजाति ने आंदोलन किया था। तो ये जो जसवंत सिंह थे इन्होंने पीएम मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। यहाँ का पीए कौन था उस टाइम? मॉरिसन। मॉरिसन को जोधपुर छोड़ने की सलाह, जोधपुर नहीं सॉरी, भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। छोड़ने की सलाह। राम सिंह सेकंड की मैं बात करूं तो राम सिंह सेकंड ने जो जयपुर के क्रांतिकारी थे, ये कहाँ के थे? जयपुर के थे पहली बात तो। और उस टाइम पे इन्होंने किसके कहने पर? यहाँ का पीए था एडन। एडन के कहने पर किसको गिरफ्तार कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था इन्होंने क्रांतिकारियों को। किसने? राम सिंह सेकंड ने। पीए एडन के कहने पर कौन कौन से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था? सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। इनको इसने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था इनको? गिरफ्तार। किसके कहने पे? पीए एडन के कहने पे। तो इस बात से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया था? एक तो सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली का परगना दिया था। सितार ए हिंद,
ये तो थी उपाधि, और एक दिया था कोटपुतली का परगना। ठीक है दोस्तों, कोटपुतली का परगना दिया था इनको। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आ रही हो तो दोस्तों 2 बार देखना वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगी। कोटपुतली का परगना दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कहाँ पर 1857 के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? कहाँ पे भाग लिया था महिलाओं ने? टोंक में। टोंक में भाग लिया था। उस टाइम टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। कौन था नवाब? वजीरुद्दौला। इसने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, पर इसका मामा मीर आलम था और उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इसका कौन था मामा? क्या नाम था? मीर आलम। क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब क्रांति हुई थी उस टाइम यहाँ ये नवाब जो था वजीरुद्दौला, इसने अपने आप को किले में बंद कर लिया था। अपने आप को किले में बंद कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करूं नीमच की, तो नीमच में जो क्रांति हुई थी, नीमच में क्रांति मोहम्मद अली बेग के नामक, मोहम्मद अली बेग, क्या नाम था? मोहम्मद एक सैनिक था ये। इसने क्या किया, कर्नल एवोर्ट ने जब वफादारी की प्रतिज्ञा करवाई तो इसने मना कर दिया। मतलब वफादारी की प्रतिज्ञा करने से इसने मना कर दिया। किसके सामने? कर्नल एवोर्ट के सामने। और मना कर दिया। और फिर 3 जून 1857 को किसके नेतृत्व में? हीर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। यहाँ पे हीर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। यहाँ पे जो कैप्टन मैकडोनाल्ड था उसने किले को बचाने का प्रयास किया था, नीमच किले को। किसने? कैप्टन मैकडोनाल्ड ने। कैप्टन मैकडोनाल्ड ने नीमच किले को बचाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पे क्रांति हुई तो यहाँ से जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे, 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से कहाँ पे गए? डुंगला गांव में रुदाराम किसान के पास शरण ली थी। डुंगला गांव में क्या नाम था किसान का? रुदाराम किसान। रुदाराम किसान के पास इन्होंने शरण ली थी। यहाँ से जो मेवाड़ का पीए सावर्स था उस टाइम पे, कौन था पीए? मेवाड़ का सावर्स। इनको कहाँ पहुँचाता है? इनको उदयपुर पहुँचाता है। उदयपुर के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, इनको कहाँ रखते हैं? जगमंदिर महलों में रखते हैं। जगमंदिर महल में रखते हैं। और यहाँ पे इनकी देखरेख कौन करता है? गोकुलचंद। गोकुलचंद क्या करता है? देखरेख करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कोटा की बात करूँ तो कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। किसके नेतृत्व में हुई थी? जयदयाल और मेहराव खां के नेतृत्व में। जयदयाल और मेहराव
के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। जो क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो पीए बटन था, बटन की हत्या कर दी। उसके पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर। फ्रैंक ऑर्थर, इन दोनों की भी हत्या कर दी। बटन का डॉक्टर था कौन, सैडलर। सैडलर कौन था, डॉक्टर था, इसकी भी हत्या कर दी, हत्या करी। और उसके बाद राम सिंह सेकंड जो था यहाँ का शासक, बंदी बनाया। बंदी बना लिया और बटन की हत्या वाले पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब राम सिंह सेकंड को बंदी बना ले तो राम सिंह सेकंड को फिर करौली का जो शासक था मदन पाल, इन्होंने क्या करवाया, मुक्त करवाया था। परंतु जो कोटा प्रशासन था वो अभी भी किसके कब्जों में था, क्रांतिकारियों के कब्जे में था। क्रांतिकारियों के कब्जे में था। क्रांतिकारियों के कब्जे में था। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट ने क्रांतिकारियों को से कोटा मुक्त करवाया था। कोटा को मुक्त कराया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूँ देवली, तो जो नीमच से जो सैनिक चले थे दिल्ली के लिए, वो देवली में आए और देवली के सैनिक भी इनसे आके मिल गए निम्बाहेड़ा में। निम्बाहेड़ा में देवली सैनिक कहाँ मिल गए, इनसे मिल गए, नीमच से जो सैनिक आए थे उनसे। इनसे आके मिल गए और ये सभी दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। ठीक है दोस्तों, सभी दिल्ली चले गए। जो ताराचंद पटेल थे, ताराचंद पटेल ने कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया था निम्बाहेड़ा में। और ये कर्नल जैक्सन कहाँ से आया, ये आ रहा था नीमच के विद्रोहियों का पीछा करता करते। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में कर्नल जैक्सन का सामना किया। अरे कर्नल जैक्सन कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था जो नीमच के विद्रोही थे ना, उनका पीछा करते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिटिकल एजेंट बटन की हत्या में महाराव राम सिंह सेकंड की लिप्तता की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तो इसके लिए बनाया गया था दोस्तों रॉबर्ट आयोग।
रॉबर्ट आयोग बनाया गया था। तो इस आयोग ने जब जांच की तो इसमें महाराज जो राम सिंह सेकंड थे इनकी लिप्तता तो नहीं पाई गई, पर फिर भी क्या किया था, इनकी तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दिया था। लिप्तता तो क्या हुआ, नहीं पाई गई, राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी। से कितनी कर दी थी, 11 कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं टेलर आयोग, तो टेलर आयोग कब गठित हुआ था? टेलर आयोग गठित हुआ था 20 जनवरी 1858 को, जब आउवा का युद्ध हुआ था। किससे संबंधित थे टेलर आयोग? आउवा युद्ध से। आउवा युद्ध हुआ था अपना 20 जनवरी 1858। किस किस के बीच में हुआ था ये? खुशहाल सिंह वर्सेस कर्नल होम्स। खुशहाल सिंह चंपावत वर्सेस कर्नल होम्स। यहाँ पे खुशहाल सिंह के तरफ से कौन लड़ रहा था? हंसराज। ये हार गए थे, खुशहाल सिंह फरार हो गए थे। खुशहाल सिंह फरार हो गए थे और 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पे? नीमच में। तो इनकी जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया था वो था टेलर आयोग। कर्नल होम्स आउवा से सुकाली माता की मूर्ति को ले गया था। सुकाली माता की मूर्ति ले गया था। 54 हाथ और 10 सिर वाली मूर्ति है ये। क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर देवी या माता कहते हैं इसको। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत होगी आपको। अगर मैं ट्रेंच आयोग की बात करूँ तो ट्रेंच आयोग हमने कहाँ पे पढ़ा था? गोविंदपुरा हत्याकांड, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित 13 जुलाई 1923 को। तो ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है? गोविंदपुरा। किसान आंदोलन कब गठित हुआ था? ये 1923 को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ रियासत के द्वारा। मेवाड़ रियासत द्वारा स्थापित। उस टाइम एजीजी कौन थे? हॉलैंड। और मेवाड़ के पीए कौन थे? विल्किंसन। इसने किसानों के जो 84 मांगे थी या कर थे, उनमें से 35 कर माफ कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोटा राज पलटन की कौन सी पलटन ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? देखो, भवानी पलटन थी, ये भी कहाँ की थी? कोटा की थी। नारायण पलटन थी, ये भी कोटा से थी। पाएगा पलटन थी, ये भी कोटा से थी। गोपाल पलटन ये झालावाड़ की थी। गोपाल पलटन के बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन। तो ये
नारायण पलटन जो थी, इस पलटन ने 1857 क्रांति में भाग लिया था। और जो पाइका पलटन थी, जो मेराव का थे, कोटा के क्रांतिकारी, पहले इसी पलटन में वो क्या रहा करते थे, रिसालदार रहा करते, रिसालदार रहा करते थे। ठीक है दोस्तों। झालावाड़ के शासक उस टाइम पे कौन था? पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह ने किसके खिलाफ सेना भेजी थी? तात्या टोपे के खिलाफ। तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। तो यहाँ पे गोपालपट्टन को छोड़ के बाकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। तो इसमें यहाँ पे पृथ्वी सिंह क्या हो गए थे? हार गए थे। तो इन्होंने 5 लाख रुपए देने पड़े थे। ठीक है दोस्तों। और तात्या टोपे ने क्या कर लिया? झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, पिथौरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अपने अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेजों के बीच में, और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? अंग्रेजों ने जोधपुर तख्त सिंह को आदेश दिए थे। जोधपुर के शासक थे कौन? तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी और किलेदार था अनोट सिंह पंवार, उसको युद्ध के लिए भेजा था। कुशल राज सिंघवी प्लस अनोट सिंह पंवार प्लस हीत कोट, अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे, वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। तो यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे। ये सारे मिलके भी इनसे हार गए थे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ चेलावसा का युद्ध, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। सही है एकदम। ये किस के बीच में हुआ था? ये जो अपने एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन, जोधपुर के पीए। एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन। ये क्या थे? जोधपुर के पीए थे, वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ पे भी कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे। मैकमोसन मारा गया था, और मैकमोसन का सिर जो है ना, आउवा की किले की दीवार पर टांग दिया था। आउवा किले, किसका सिर? मैकमोसन सिर, मैकमोसन का सिर दीवार पर। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कौन था? अनोट सिंह पंवार जो किलेदार था, वो क्या गया था? वो मारा गया था इस युद्ध में। ठीक है दोस्तों। आउवा के युद्ध की मैं बात करूँ तो आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को। आउवा के युद्ध के बारे में मैं ऊपर बात कर चुका हूँ आपसे। कर्नल होम्स और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में हुआ था। ये कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से फरार हो गए थे। इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण किया था। तो फिर टेलर आयोग का गठन किया गया था, और टेलर आयोग ने इनको निर्दोष बताया था, सबूत नहीं मिलने की वजह से। ठीक है दोस्तों। कुवाड़ा भीलवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1857 को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? कुवाड़ा भीलवाड़ा के युद्ध के बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन। किस के बीच में हुआ था ये? तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट। तो यहाँ से जब तात्या टोपे हार गए थे तो कहाँ गए थे? कोटारिया के जोश सिंह के पास। तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट। फर्स्ट नाम जब तात्या टोपे राजस्थान आए थे उस टाइम। तात्या टोपे हार गए थे
तो सहायता के लिए कहाँ गए? कोठारिया के जोत सिंह के पास। जोत सिंह के पास गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक ऑप्शन क्लियर करता जाऊँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? ठाकुर डूंगर सिंह। ठाकुर डूंगर सिंह थे। अगर मैं ठाकुर खुशहाल सिंह की बात करूं तो ये कहाँ के थे? आहुआ के थे। ठाकुर शिवनाथ सिंह की बात करूं तो ये आसोप जोधपुर के थे। ठाकुर अजीत सिंह की बात करूं तो ये अलजियावास नागौर के थे। नागौर के थे। और इन्हीं के साथ एक ठाकुर और याद रख लो, ठाकुर बिशन सिंह। ये जो थे इन्होंने किसकी सहायता की थी? खुशहाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। सहायता की थी, है ना। जो ठाकुर शिवनाथ सिंह है, अगर इनके बारे में मैं आपसे बात करूं, इन्होंने चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। मारो फिरंगी, दिल्ली जाने का प्रयास भी किया था इन्होंने। परंतु नारनौल के पास में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड की सेना से इनका सामना हो और वो हार गए थे वहां पे। ये शिवनाथ सिंह वर्सेस गेरार्ड, तो वहां पे ये हार गए थे। कहाँ पे होता है ये? नारनौल के पास। नारनौल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सुजा कंवर राजपुरोहित, ये कहती है एक महिला थी। क्या नाम बताया मैंने? सुजा कंवर राजपुरोहित। सुजा कहाँ की थी? लाडनू की। डिडवाना कुचामन में पड़ता है लाडनू। वहाँ की थी। क्रांति के समय एकमात्र महिला क्रांतिकारी। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्रांति के समय एक मात्र महिला क्रांतिकारी जिसने पुरुष वेश में अंग्रेजों का मुकाबला किया। और लाडनू क्षेत्र से अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी तक क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता आगे आएगा नहीं आएगा, पर मैंने आपको बता दिया आएगा, तब भी आप इसको क्वेश्चन को कर देना। नीमच में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? नीमच में क्रांति पहले बात कर चुके अपन, हीर सिंह के नेतृत्व में हुई थी।
ठीक है दोस्तों। कब हुई थी? 3 जून 1857 को। रुद्रराम क्या थे? किसान थे। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने शरण ली थी कौन से गांव के? डूगला गांव के। स्वरूप सिंह उस टाइम क्या थे? मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने कहाँ पहुंचाया था उनको? इन्होंने 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ पहुंचाया था? उदयपुर पहुंचाया था। पृथ्वी सिंह कहाँ के थे? झालावाड़ के शासक, जिन्होंने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। गोपालपट्टनम को छोड़कर बाकी सेनाएं लड़ने से मना कर दिया था। पृथ्वी सिंह हार गए थे। तात्या टोपे ने झालावाड़ पे अधिकार कर लिया था, तो पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नसीराबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नसीराबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों। बिशन सिंह कहाँ के थे? गुलर नागौर के। केसरी सिंह कहाँ के थे? सलूम्बर के। जोत सिंह कहाँ के थे? कोटारे के। इन्होंने खुशहाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। खुशहाल सिंह चंपावत कहाँ के थे? आहुआ के ठाकुर। कहाँ कहते थे? आहुआ ठाकुर। ठीक है दोस्तों। देखो थोड़ा सा नसीराबाद से हमारी क्रांति की शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरठ में क्रांति हुई थी 18 मई 1857 को। कहाँ पे? मेरठ में। क्रांति कब हुई? 18 मई 1857 को। उस टाइम पे राजस्थान का जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसकी सूचना किसको मिली? एजीजी को। सूचना मिली एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। कब मिली? 19 मई 1857 को। तो उसने सभी शासकों को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। एजीजी ने सभी शासकों को शांति व्यवस्था दे। थोड़ा सा ग्राफ चार्ट से बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एजीजी के सामने पर सबसे बड़ा टास्क क्या था? अजमेर की सुरक्षा। अजमेर सुरक्षा ये क्या था? बड़ा टास्क था। क्यों था? क्योंकि अजमेर में एक तो भारी मात्रा में गोला बारूद था, दूसरा यहाँ पे सरकारी खजाना था। अगर ये सब चीज़ें क्रांतिकारियों की हाथ लग जाती तो वो और सशक्त हो जाते। तो इसलिए इसकी अजमेर की सुरक्षा करना उसके लिए सबसे बड़ा टास्क था। अजमेर में भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां मेरठ से कुछ दिन पहले आई थी। यहाँ भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां, जिनमें से एक तो कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कुछ दिन पहले आई थी। जो एजीजी थे उनको संदेह था कहीं ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है ये कहीं
मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर तो नहीं आई। जो एजीजी थे, एजीजी को संदेह था, किस पे संदेह था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे कि मेरठ से विद्रोह की भावना तो लेकर नहीं आई कहीं ये कंपनी, विद्रोह भावना से तो नहीं आई है ये। तो इसलिए इसने क्या किया, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को वहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेज दिया। तो ये जो नसीराबाद भेज दिया और अजमेर से ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली और अजमेर में ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली। ठीक है दोस्तों, 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली और इसी के साथ 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली। तो ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, इसमें असंतोष फैल गया, मतलब एक तरीके से इनके ऊपर भरोसा नहीं किया गया ना, तो इसमें असंतोष फैल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक विद्रोह की भावना सैनिकों के अंदर आती गई और बाद में एक क्रांति के रूप में सामने आई। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये किसने कहा था? ये कहा है दोस्तों जो सावर्स थे, मेवाड़ के पीए, मेवाड़ के पीए सावर्स ने कहा। इनकी बुक है एक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज। जेडी हॉल क्या थे? सिरोही के पीए थे। देखो, जो 1832 में तो किसकी स्थापना हुई थी? राजपूताना रेजिडेंसी की, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में हुई थी। और इसका जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? एजीजी। उस टाइम हेड कौन था? मिस्टर लॉकेट, जब इसकी स्थापना हुई 1845 में। इसका जो ऑफिस था वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आबू में, गर्मी के टाइम पे आबू में शिफ्ट कर दिया। और जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम पे एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमेसन, मोकमेसन था। बटन कहाँ का था? कोटा का। मारा गया था मोरिसन कहाँ का था? भरतपुर का। भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी इसको। और लॉर्ड वेलेस्ली कौन है? सहायक संधि के जन्मदाता, सहायक संधि के जन्मदाता। ये कब शुरू की थी इन्होंने? 1798 में। अपनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी अपनाने वाली? राजस्थान में प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर।
कब? 1803 में। शासक कौन थे? शासक थे यहाँ के रणजीत सिंह। और राजस्थान में दूसरी रियासत कौन सी थी? अलवर। शासक कब? 1803 में। शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? बांसवाड़ा के शासक कौन थे? मैंने आपको बताया था लक्ष्मण सिंह। ठीक है। पृथ्वी सिंह कहाँ के थे? झालावाड़ के थे। शिव सिंह कहाँ के थे? सिरोही के थे। मान सिंह नरूगा कौन थे? नरवर जागीरदार। जिसने दो केसे किसको पकड़वा दिया था? तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को फांसी हुई थी। और तात्या टोपे की छतरी कहाँ पे? सीकर में। फांसी तात्या टोपे को सिपरी में हुई थी और छतरी कहाँ पे? सीकर में। तो तात्या टोपे को फांसी तो हुई थी सिपरी में, और तात्या टोपे की छतरी कहाँ पे? सीकर में। तात्या टोपे को शरण देने के इसमें सीकर के शासक जो थे वहाँ के, उनको भी क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के लेखक कौन है? देखो, जो ये राजस्थान रोल इज द स्ट्रगल ऑफ 1857 है, इसका प्रकाशक तो खुद राजस्थानी ग्रंथागार है। राजस्थानी ग्रंथागार। ठीक है। और इसके लेखक जो है नाथूराम खड़गा होते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे की कौन सी पुस्तक है? माझा प्रवास। ये एक मराठी ग्रंथ है। माझा प्रवास कैसा है? मराठी ग्रंथ है। इसमें 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल बताया गया है। 1857 क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल कौन से ग्रंथ में? माझा प्रवास में। सीताराम पांडे की पुस्तक है फ्रॉम सिपोही टू सूबेदार, अवधी भाषा में। फ्रॉम सिपोही टू सूबेदार कौन सी भाषा में? ये अवधी भाषा में। इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है वो किसने किया है? नॉर्गेट ने किया है। हिंदी में इस किस नाम से? सिपाही से सूबेदार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कौन से युद्ध को कालो गोरो का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावासा का जो युद्ध हुआ था उसको कालो गोरो का युद्ध कहा जाता है। ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में हुआ था ये? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे प्लस मॉकमेसन वर्सेस खुशाल सिंह चंपावत। कौन जीते थे? खुशाल सिंह चंपावत जीते थे। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है। अगर मैं बडलू का युद्ध की बात करूं तो ये सरदार सिंह बीकानेर, कहाँ के थे शासक? बीकानेर के। बारलू गांव में क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने युद्ध किया था और अंग्रेजों की सहायता की थी। कहाँ, कौन थे सरदार सिंह बीकानेर के शासक? थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ मैं आपका। सरदार सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। ये बारलू में किससे युद्ध किया था इन्होंने? क्रांतिकारियों से। इस तरीके से अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। कुवाड़ा भीलवाड़ा के युद्ध की बात करूं मैं तो एक तात्या टोपे और रॉबर्ट, कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को। अगस्त 1857 को। कौन जीत गया था इसमें? रॉबर्ट जीत गया था, टोपे हार गए थे। रूपनगढ़ का युद्ध तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट, ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1857 को। अगस्त 1857 को। कहाँ पे? कोटारे के पास में पड़ता है रूपनगढ़। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कौन जीत गया था? रॉबर्ट जीत गया, तात्या टोपे हार गए थे। अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैक मोसन का सिर कहाँ? आवा किले की दीवार पे टांग दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अपना जो आवा का युद्ध हुआ था, 20 जनवरी 1858 को। देखो, इस युद्ध में हारने के बाद जो कर्नल होम्स थे वो परेशान हो गए थे। वो खुद हंसराज जोशी से युद्ध करने के लिए कहाँ पे आ गए थे? आवा आ गए थे। तो ये युद्ध हुआ था हंसराज जोशी किसकी तरफ से लड़ रहे थे? खुशहाल सिंह चंपावत की तरफ से। तो जो खुशहाल सिंह चंपावत थे अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को पृथ्वी सिंह कहाँ का जागीरदार था? लांबे गांव का ठाकुर था वो। को किला सौंप कर मेवाड़ में सहायता के लिए चले गए थे। दोस्तों, यहाँ पे हंसराज जोशी जो थे वो हार गए थे, कर्नल होम्स जीत गया था और ये यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति ले गया था। मूर्ति को लेके चला गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद ये जब फरार हो गए थे खुशहाल सिंह चंपावत, तो टेलर आयोग गठित हुआ था नीमच में आत्मसमर्पण करने के बाद। खुशहाल सिंह चंपावत ने इसके बाद फरार हो गए। ये फरार होने के बाद 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण, फिर टेलर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र किसने भेंट की थी? तो निष्ठा का प्रतीक नज़र किसने भेंट की थी? रावल शिव सिंह ने।
रावल सिंह ने बैट की थी, परंतु जो जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। कौन? जयपुर के राम सिंह सेकंड। इन्होंने मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया था। कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डोंगर जी जावर जी, ये कहाँ के थे? ये बटौदा के सामंत थे। कहाँ के? बटौदा के सामंत थे। कहाँ पड़ता है? इस सीकर में। कछवा राजपूत थे। और दोनों काका भतीजा थे। डूंग जी, एक बार डूंग जी जो थे, डूंगर जी बोलते, डूंगर जी, ये आगरा जेल में कैद थे। आगरा जेल में कैद थे। तो इन्होंने जो जावर जी है, किसके साथ मिलकर? लोटे जाट के साथ मिलकर इन्होंने छुड़वा लिया था यहाँ से। ठीक है, इसमें बात करो तो जो शेखावटी ब्रिगेड थी, डूंगर जी जो थे, शेखावटी ब्रिगेड थी, शेखावटी ब्रिगेड, इसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। इसमें क्या थे? रिसालदार थे, रिसालदार। ठीक है दोस्तों, अगर लोटे जाट और कर्णा मीना की बात करो तो ये सीकर कहते हैं, और ये क्या करते थे? स्वांग रचते थे, स्वांग। इस स्वांग के द्वारा इन्होंने 1846 में आगरा किले से, आगरा जेल से किसको बाहर निकाल लिया था? डूंगर जी को छुड़वा लिया था। पिछाड़, पिछाड़ क्या थे? पिछाड़ तो अंग्रेज अधिकारी थे। पिछाड़ अंग्रेज अधिकारी थे। जब नसीराबाद में क्रांति हुई थी तो ये भाग कर कहाँ चले गए थे? ब्यावर चले गए थे, भाग कर ब्यावर चले गए थे। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्यूटिनीज इन राजपूताना। क्या नाम है? प्यूटिनीज इन राजपूताना। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है इन्होंने। इस पुस्तक में बताया कि 1857 का जो विद्रोह था, इसको क्या बोला जाए? सैनिक विद्रोह हो, सैनिक विद्रोह माना है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, सैनिक विद्रोह माना है इन्होंने। पिछाड़ के साथ यहाँ पे कौन कौन और थे? के वेनी थे, न्यूब्रो थे, स्पोर्टिसूड थे। ये सब तो क्या हो गए थे? मारे गए थे, और पिछाड़ वहाँ से भाग गए थे, ब्यावर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी थी? राजस्थान में सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी थी? दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था आपको, देवली। देवली जो सैनिक छावनी थी वो राजस्थान में सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। और सर्वाधिक संघर्ष जो हुआ था एरनपुरा मारवाड़ में हुआ था। और कोटा में भयानक या सुनियोजित विद्रोह बोल सकते हैं, भयानक या सुनियोजित विद्रोह। क्वेश्चन आया कि
सबसे भयानक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कोटा में। या सबसे सुनियोजित विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कोटा में हुआ था। और सर्वाधिक संघर्ष के बारे में पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? एरिनपुरा मारवाड़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्रोह की संभावनाओं को देखते हुए नसीराबाद छावनी में गश्त लगाने के निर्देश किसे दिए गए? तो यहाँ पे गश्त लगाने के निर्देश बम्बई लांसर्स को दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसने क्रांति कब की थी? 28 मई 1857 को। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री 30 मई 1857 को इनके साथ मिल गई थी। अमरचंद भाटिया क्रांति के भामाशाह। ठीक है दोस्तों, जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये पहले अजमेर में थी। मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले, परंतु अविश्वास के कारण इसको कहाँ भेज दिया था? नसीराबाद भेज दिया था। मेरठ में विद्रोह हुआ तो नसीराबाद छावनी की रक्षा के लिए बम्बई लांसर्स को लाया गया। अब इससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में क्या फैल गया? असंतोष फैल गया था। तो यहाँ तक तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे असंतोष फैला था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। असंतोष फैल गया, असंतोष फैल गया और इसी के साथ में क्या हुआ? बंगाल व दिल्ली, यहाँ पे चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार हुआ। ये प्लस में मतलब इसके आग में घी का काम किया। अब जो यहाँ पे राइफल थी एनफील्ड राइफल, उसमें कारतूस की टोपी को दांतों से हटाया जाता था। जो एनफील्ड राइफल थी ना, एनफील्ड राइफल में हटाया जाता था। अब देखो इससे क्या हुआ, ये समझा गया कि अंग्रेज धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब दांतों से हटाया जाता था ना, तो ये समझा गया अंग्रेज हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, अंग्रेज धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहते हैं। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो उसको संदेह हुआ तो फिर उसने शासकों को आदेश दिए कि भैया शांति व्यवस्था बनाए रखिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपसे एनफील्ड राइफल के बारे में, तो जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उसके पहले जो यहाँ पे ब्राउन बेस राइफल काम में ली जाती थी। कैनिंग से पहले कौन सी? ब्राउन बेस राइफल। उनके स्थान पर कैनिंग कौन सी लेके आया? एनफील्ड राइफल को काम में लेने का लेके आया, एनफील्ड राइफल लेके आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया था 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता को। 10 सिर 54 हाथ, काले संगमरमर की मूर्ति। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना संग्रहालय में रखवाया है। संग्रहालय में रखवाया, बाद में बागड़ संग्रहालय में रख दिया गया।
ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तनोट माटा कहाँ पे है? जैसलमेर। बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। रुमाल वाली देवी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शीतला माता की बात करूँ मैं तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? चाकसू, जयपुर में। माधो सिंह जो थे उनके माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, माधो सिंह प्रथम के द्वारा। बनवाया गया था। यहाँ पे कुमार जाति के लोग पुजारी होते हैं। यहाँ के चेचक रक्ष देवी भी बोलते हैं, एकमात्र देवी जो अखंडित मूर्ति की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, चामुंडा माता, जोधपुर, मेहरानगढ़। किले में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ हो गई थी, जो दुर्घटना हुई थी उसके लिए कौन सा आयोग उठाया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग। की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग। जो 1857 का क्रांति है, 1857 के विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, मॉक मैसन का सर कौन से किले पर लटकाया गया था? कौन से किले की दीवार पर लटकाया गया था? तो मैंने बताया था आउवा किले की दीवार पर लटकाया गया था। और बटन का सिर कहाँ पे घुमाया गया था? कोटा में घुमाया गया था। बटन का सिर कोटा में घुमाया गया था। अगर यहाँ पे चलो जोधपुर ऑप्शन में आया है तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, जो मतलब जो अपने कवि थे, कौन? बांकीदास दरबारी कवि थे, महाराजा मानसिंह राठौड़ के। जोधपुर के महाराजा थे महाराजा मानसिंह राठौड़। कवि बांकीदास जो थे, कवि इनके दरबारी कवि थे।
इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय एक कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर कविता लिखी थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों। और जब 1805 में भरतपुर पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, कब? 1805 में अंग्रेज आक्रमण, कहाँ पे? भरतपुर। तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, वो थी हट जा रे गोरा, राज भरतपुर को 8 फरंगी 9 गोरा। हट जा रे गोरा, राज भरतपुर को 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। लड़े जाट के 2 छोरा। ठीक है दोस्तों। ये कविता भी इन्होंने लिखी थी जब भरतपुर आक्रमण के समय। इसी साथ एक और कवि हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। बूंदी के कवि हैं सूर्यमल मिश्रा। ये किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह सेकंड के। इन्होंने एक तो 1857 की क्रांति के समय वीर सत्य नाम से दोहे लिखे थे। इसमें कितने दोहे थे? 288 दोहे थे। कौन सी भाषा में? ये डिंगल भाषा में। और इनका एक दोहा है जो अभी भी बहुत फेमस है, वो है इलान देनी आपनी हाल रे होल राय। इलान न देनी आपनी हालरिया होल राय। पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए, मरण बढ़ाई माए। ठीक है दोस्तों। ये इनकी एक फेमस दोहा था जो क्रांतिकारियों को प्रेरित करता था। एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे भी देख लो। 1857 के विद्रोह में राजाओं के सहयोग के बारे में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, राजाओं इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।